असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं पूछेंगे प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस। और तुम्हें पता है बोर्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, और बच्चे 40 क्वेश्चन का भी सही सही आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आज बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से बहुपद चैप्टर का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, बहुपद के पहचानने का तरीका क्या है कि जो चर होता है ना, चर का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक और साथ ही साथ पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यानी चर का जो घात होना चाहिए वो धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। अब ऑप्शन से तुम चेक करो प्यारे बच्चों, देखो तुम्हारा ऑप्शन पहला नंबर क्या है? रूट अंडर 5x² - 3√2x + 4। अब चारों ऑप्शन को गौर से समझो प्यारे बच्चों, और ऑप्शन नंबर सी पे गौर करो। यहाँ देखो x + 1/x है, आप इसी को सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो x + x⁻⁻1 है ना प्यारे बच्चों। ये घातांक का नियम में आपने पढ़ा है क्लास 9 में। यहाँ देखो ये चर का जो घात आ गया है, ये क्या आ गया है? ये एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है। तो तुम्हें पता है प्यारे बच्चों कि चर का जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? आसान क्वेश्चन है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में दिया है आपको सबसे पहले ये जानो प्यारे बच्चों कि रेखीय बहुपद है क्या। तो आपको पता है वैसा बहुपद जो ax + b के रूप का हो जबकि a ≠ 0 प्यारे बच्चों, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद बोलेंगे, है ना। अब जरा ऑप्शन में आप चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो 2x - 5, इसका चेहरा इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब यही रेखीय बहुपद होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए, है ना प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है, जरा गौर से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बोल रहा है क्या? बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है ना प्यारे बच्चों। अब ये घात वाला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। तुम्हें पता है कि बहुपद में चर का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। अब क्वेश्चन को देखो ना, पता चल जाएगा तुमको। देखो क्वेश्चन को, y³ - 2y², यहाँ पे चर का महत्तम घात कितना है? 3 है ना। y पर पावर कितना है? 3 है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? पहला ए जो ऑप्शन है उसमें x का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी पहला आंसर हमारा बहुपद होगा। दूसरा भी देखो x का जो घात है धनात्मक पूर्णांक है, ये भी बहुपद होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को आप देखो प्यारे बच्चों, ये सी नंबर ऑप्शन को 1/x - 1, इसको जरा गौर से समझो। यहाँ पर देखो इसको जब ऊपर करेंगे प्यारे बच्चों कि x - 1 पर पावर -1 आ जाएगा, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। और हमें छांटने के लिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देख के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों 2014 में पूछा है और 2019 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आप देख रहे हो बोर्ड पे। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यांक क्या होंगे? ठीक है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यांक होंगे। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि शून्यांक निकालने का जो तरीका है उसका क्या तरीका है, मैंने बताया था प्यारे बच्चों। बताओ, मैंने तरीका बताया था कि जो भी बहुपद दिया हुआ है आप उसके बराबर क्या करो? 0 कर दो।
है ना। मैंने थ्योरी में तो यही कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि जो भी बहुपद दिया हुआ है आप उसके बराबर 0 करो और फिर उसका गुणनखंड निकाल दो, जो भी x का मान आएगा वही उसका आंसर होगा। चलो इससे गुणनखंड करो प्यारे बच्चों। यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 को 1 से गुना करो तो 2x² प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। और इसको हल करो प्यारे बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा बराबर 0। हमारा यहाँ पर देखो ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों को ए को लिख दो और इधर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। चलो हल करो, x बराबर -2 और x बराबर कितना हो जाएगा -1। चलो ऑप्शन में मिला हो तो कौन सा आ रहा है आंसर, देखो तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 5वां का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, गौर करो क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत ही आसान है, देख लो। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पूछ रहा कौन बहुपद है। हर एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, देखो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो आसानी से आप बता सकते हो। अब तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, कौन बहुपद है। सीधा सीधी आपको आंसर देखिए, हमारा आंसर नंबर ए मिल रहा है प्यारे बच्चों की ये बहुपद है। कौन बहुपद है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पर देखो कैसे गलत है, यहाँ पर 4√x है ना प्यारे बच्चों। इसको जब हल करेंगे आप x पर पावर 1/2 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ये हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो गलत हो गया। अब देखो बी, देखो बी में देखो x पर पावर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर नहीं हो पाएगा ये। अब देखो सी में चेक करो, सी में √x है और 1/√x है प्यारे बच्चों, ये भी तो वही बात हो गया, देख लो ये वाला, यानी ये भी बहुपद नहीं है। यानी हमारा सीधा सीधी आंसर कौन हो जाएगा, छठा का आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी 6 का करेक्ट आंसर होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है प्यारे बच्चों तो आप हमें कमेंट करो। ये सारे क्वेश्चंस काफी ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपने अगर छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, देखो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, कौन बहुपद नहीं है। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन जब गौर करो, देखो पहला नंबर ऑप्शन 2 - x², देखो ये बहुपद है, यहाँ पर x का घात तो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा भी बहुपद होगा, तीसरा भी बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/x + 1 है ना, x बटा में आ गया। याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी x बटा में हो, कोई भी चरमान बटा में हो, वो कभी बहुपद नहीं होगा। चाहे x + 1/x हो, चाहे x² + 1/x² हो, चाहे x³ + 1/x³ हो, या y इसके जगह पर क्यों ना हो, y + 1/y³ हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऐसे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं हो पाएंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग में ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, समझो, अब बनाने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, x² + 1/6x - 2 के शून्यांक होंगे। क्या शून्यांक होंगे, चलो पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, x² + 1/6x - 2 शून्यांक निकालना है ना। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था शून्यांक निकालने के लिए, आप जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर क्या करो, 0 रख दो। तो चलो इसको बराबर 0 करो। अब इसको हल करो, देखो कुछ नहीं तो यहाँ पर एक है ना, इसको भिन्न का जोड़ लो, 6x² + x - 6 दूनी 12, 6 को इधर से गुना करो प्यारे बच्चों, तो 6 × 0 बराबर 0 है ना। चलो अब इसको हल करो, देखो 12 ये a हो गया, ये c हो गया, तो a × c करो तो कितना आ रहा है, a × c कितना हो रहा है, 12 × 6 72, 72 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ोगे, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो देखो 8 × 9 = 72। यहाँ पे हल करो इसको, 6x² + 8x है ना, और प्लस 9x - 12 = 0। लेकिन प्यारे बच्चों देखो यहाँ प्लस में है, यानी यहाँ हमको माइनस रखना पड़ेगा और यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और चिन्ह हमारा बड़ा का रहेगा। चलो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताओ, कॉमन दोनों में से 2 निकालो, तो 2x यहाँ हो जाएगा 3x - 4। चलो अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देखो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 कॉमन निकालो तो 3x - 4। और इधर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, इधर हो जाएगा बराबर
0। चलो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत? चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। बहुत जल्दी अब हम लोग आंसर निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों इसका। चलो तो 3x बराबर 4, यहाँ पे 2x बराबर माइनस 3। चलो x का मान निकालो 4/3, यहाँ x का मान निकालो -3/2। चलो ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 4/3 और -3/2। देखो तो 4/3, 4/3 -3/2, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8वां का ऑप्शन नंबर बी। याद रखना प्यारे बच्चों, मैथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। आपको भले ही लग रहे हो कि मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे, अपने हाथ से उसको बनाओगे नहीं, तब तक आंसर नहीं आएगा। और जब आंसर नहीं आएगा तो फिर आप टिक आउट भी, आप OMR शीट पे भर भी नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों पता है, वैसा बहुपद जो x प्लस b के रूप का हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसी को हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। और एक घातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। मैंने पिछली वीडियो में और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आप देखो प्यारे बच्चों, हमारा सही ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखो तो 9वां का ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। देखो इसका भी शून्यांक निकालना है, एक शून्यांक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आप इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। 2x² माइनस 3x माइनस 5 है ना। सबसे पहले इसका शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो तुमको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर शून्यांक निकालना तो जो बहुपद दिया है उसके बराबर क्या रखो, आप 0 करो। चलो इसको बराबर आप 0 करो, ठीक है। चलो अब ये a हो गया और ये c हो गया, तो 5 दूनी 10 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10। 10 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 3 आएगा, तो 5 गुने 2 करो, है ना। 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। चलो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 5, ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अब क्या करो, 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत बताओ। 2x बराबर 5 और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 5/2, x बराबर -1। चलो ऑप्शन में चेक करके देखो, क्या x बराबर -1 है, चेक करो देखो तो x बराबर -1 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमारा x बराबर -1 है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए हैं प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, वो बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई नहीं जानता है प्यारे बच्चों कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कब आ जाए। और तुम्हें पता है प्यारे बच्चों, एक नंबर से बच्चे सेकेंड कर जाते हैं, एक नंबर से बच्चे फेल कर जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लो। मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपको रिवीजन देना है, आपको पढ़ना है, ताकि बोर्ड एग्जाम आपका मजबूत हो सके। प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।